दोस्तों कहा जाता है कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी जीवन में सफलता हासिल करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार हम ये तय ही नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ है कौन सी कम, जिसके परिणाम स्वरूप हम सस्ती चीज़ों को महंगी कीमत चुका देते हैं। अतः आपको यह जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप सफल होकर भी असफल हो जाएं और फिर बाद में पछताते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीत कर भी हार जाएं। इसलिए यहाँ मैं आपके साथ 5 बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जिनके आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ज़्यादा अहमियत रखती है। नंबर 1, किसी और से अपनी तुलना ना करें। डोंट कंपेयर से यूर सेल्फ एनीवन। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी की एक्सपर्टाइज अलग है, उनकी लाइफ की कंडीशन भी अलग अलग है, सफलता के मायने भी हर किसी के लिए अलग अलग है। ऐसे में खुद को किसी और से कंपेयर करना सरासर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सामने वाला इंसान या तो आपसे श्रेष्ठ होगा या थोड़ा कमतर होगा। अगर श्रेष्ठ होगा तो आप खुद से निराश होंगे, आप में हीन भावना आएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इस वजह से आपको अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना है। नंबर 2, रिश्तों का ख्याल रखें। दोस्तों, रिश्ते ही वो फूल है जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिनकी खुशबू से आपका जीवन महकता है। ये रिश्ते ही हैं जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। लेकिन सफलता की दौड़ में यदि आप इन फूलों को सींचना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये मुरझाकर सूख जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से इनकी महक भी खो जाएगी। ऐसे में अगर आप सफल भी हो गए तो उसका कोई महत्व ही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपके साथ आपके चमचे हो सकते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होगा जिसके साथ अपनी खुशियों को बांट सके। इसलिए तरक्की की दौड़ में रिश्तों को भी संभाल कर चले। और हाँ, ध्यान रखें कि मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल नाम के होते हैं, मैं सच्चे रिश्तों की बात कर रहा हूँ। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी ने सच कहा है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही वह धन है। इसलिए सक्सेस के बदले अपने हेल्थ का सौदा कभी ना करें, क्योंकि आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बगैर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। आजकल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सफलता की भाग दौड़ लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपने सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ना समय पर खाना, ना समय पर सोना, ना फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे लोग सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब तक उनका शरीर अनेक बीमारियों का घर बन गया होता है। नंबर 4, अपनी खुशी और संतुष्टि को ही प्राथमिकता दें। दोस्तों, बात करते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि एक बार एक शहर में एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। शहर का सबसे बड़ा नामी डॉक्टर। उसके 50वें जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी रखी गई थी। देश के बड़े बड़े लोग आए थे, नाच गाने के लिए विदेशों से डांसर बुलाए गए थे। पूरा खुशी का माहौल था, लेकिन उसने एक मित्र ने देखा डॉक्टर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मित्र ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने जवाब दिया, यार आज जब मैंने एक डांसर को डांस करते हुए देखा तो याद आया कि मैं तो शुरू से डांसर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों का मन रखने के लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत सब कुछ है, लेकिन मैं भीतर से कुछ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। दोस्तों, भले ही वह आपकी कहानी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत बहुत होती, लेकिन वे अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं है। इसलिए खूब सोच समझ कर फैसला किए कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों, आज दुनिया में हर आदमी आर्थिक रूप से सफल होना चाहता है। प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है, परंतु यह ध्यान रहे कि चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चले। क्योंकि अगर आप अधर्म और बुराई के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल भी कर लो तो अपनी अंतरात्मा को खुश नहीं रख पाओगे। अगर गलत रास्ते पर चलकर आप जीत बन भी जाओ तो आप हार जाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर इंसान खो चुके होंगे। कबीर का एक दोहा आपने ज़रूर सुना होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तिधूर।
बड़ा आदमी बनकर भी क्या फ़ायदा हुआ जब किसी के काम ना आ सके, किसी की मदद ना कर सके, किसी को खुशी ना दे सके। याद रखिए कि आपके साथ आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसलिए कुछ बने या ना बने, एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।